तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2.2 करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक का योग तथा गुणनफल, क्या बोल रहा है, योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। मतलब देखिए ये जो है पहले वाला योग है हमारे पास और दूसरे वाला गुणनफल। और योग का मतलब होता है जोड़, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। द्विघात बहुपद निकालना है तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, योग हमारे पास है। और योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, योग अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल क्या था हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है हमारे पास, 1/4। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 1। यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम लोग को बोल रहा है निकालने द्विघात द्विघात बहुपद निकालने बोल रहा है। और द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बराबर 0। ये होता है हमारे पास द्विघात बहुपद। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है उसके जगह पे 1/4 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया गया है उसके जगह पे वो रख देंगे। चलिए रखिए, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुना होगा 1/4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। और 1 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 1 से 4 4 बार में, और 4 का एक्स स्क्वायर से सब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 से 4 कितने बार में, 4 बार में, और 4 से गुना हो जाएगा तो 4 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस बार इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए अगर हम लोग 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का गुना 1 के साथ कर दे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। और 4 का गुना 0 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 0 0। ये हो जाएगा, बराबर के इस साइड 4 के साथ 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। और हमारे पास द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया, √2, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा, पहला क्या है, योग है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुना होगा √2 के साथ तो √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। 1 से 3 कितने बार में, 3 बार में, और 3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बार में, तो 3 का √2x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या होगा इसका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 3 का 0 से गुना हो जाएगा, नीचे वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, और इसका गुना यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 होके इसका गुना इससे हो जाएगा 1 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और ये जो आ गया यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया आपका, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। देखिए तीसरा हमारे पास दिया गया 0, √5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, √5। ये आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, लिख लेना है यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये देखिए ये आपको याद कर लेना है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये याद हो गया। तो इसके बाद क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे उसका जो मान है हमारे पास उसको रख देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0
प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट 5 बराबर 0। देखिए एलसीएम तो इसका लेना नहीं है क्योंकि एलसीएम नीचे में कुछ है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का एक्स के साथ गुना होगा तो 0 प्लस रूट 5 बराबर 0। और द्विघात बहुपद हमारे पास क्या हो जाएगा 0। देखिए 0 का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस 0 है। माइनस अगर किसी भी संख्या में 0 को घटा दीजिए या 0 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा उतना ही रह जाएगा। तो हमारे पास द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। यही हो गया आपके पास द्विघात बहुपद आंसर। देखिए 4 नंबर क्या है 1,1। तो उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे बताइए तो आप लोग। हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। दोनों का एक एक दिया है। अब क्या लिखना है हम लोगों को द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 के साथ गुना होगा तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। और द्विघात समीकरण हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आ गया आपके पास द्विघात बहुपद। पांचवा नंबर क्या दिया है हमारे पास माइनस 1/4 और 1/4। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 1/4। एक में माइनस लगा हुआ है एक में नहीं लगा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/4 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या देखिए माइनस एक्स और -1 है, माइनस का माइनस के साथ गुना हो जाएगा तो क्या देगा प्लस और एक्स का एक्स के साथ गुना x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब क्या कीजिए देखिए एलसीएम ले लीजिए, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग देखिए एलसीएम लेंगे 4 4 1 का एलसीएम 4। यहाँ पे क्या है 1 1 से 4 4 बार में तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही हो गया आपके पास द्विघात बहुपद। देखिए दूसरा का छठा नंबर क्या बोल रहा है 4,1 हमारे पास दिया गया है। ठीक। तो अब ये शून्यक दिया गया है हमारे पास, इसका क्या निकालना है हम लोग को बहुपद निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास कितना दिया गया है देखिए पहला वाला जो है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है देखिए 1 दिया गया है हमारे पास। दोनों को लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे एकदम प्यार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद बराबर हमको याद है, क्या याद है हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है 0 होता है। यह है द्विघात बहुपद बराबर। अब देखिए x की जगह पे क्या रहने देंगे एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा की जगह पे इसको उठा के यहाँ लिख देंगे 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 बराबर 0। अब देखिए सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x के साथ गुना हो जाएगा तो 4x प्लस 1 बराबर 0। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 का 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये बच गया हमारे पास और यही हो गया क्या आंसर। इस प्रकार से क्या हो गया 2.2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।